परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान पटवार जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज से कुछ क्वेश्चन भी किए हैं, हमने सोल्व किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम आगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करने की हम कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। 21 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है इस क्वेश्चन को। यदि a b से 40% कम है तो b माइनस ए अपॉन बी, a अपॉन ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें a और b की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, रेशियो के अकॉर्डिंग लानी है और फिर इसके अंदर पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार करते हैं क्वेश्चन। हमें दे रखा है यहाँ पे कि a b से 40% कम है। ठीक है, हमें पता है, क्या पता है कि a कम है, कितना कम है, 40% कम है। किससे कम है, b से कम है। बात समझ में आ गई होगी। तुलना करने के लिए बोला जा रहा है, मैंने आपको कह रखा है यदि तुलना के लिए बोला जाता है तो आप उसको डिवाइड टर्म्स में लिख लीजिए। देखिए a अपॉन बी, अब देखिए मैं जैसे मान लेता हूँ, देखिए मुझे b का यहाँ पर दे नहीं रखा, ना तो कम ना ज्यादा करने के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा, तो मैं b को मानना पड़ेगा। मैं b को 100% मान लेता हूँ। ठीक है, जब b को मैंने 100% माना है तो यहाँ पर कहता है कि a b से 40% कम है, b से b 100 है तो 40% कम, इस 100 से 40% कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, इसको शॉर्ट टर्म्स में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/5 हो जाएगा। रेशियो में ले आए हम इसको, रेशियो में आते हैं हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड हो जाती है। बात समझ में आ गई होगी, वैल्यू फाइंड हो जाती है। a क्या हो गया हमारे पास 3 हो गया और b क्या हो गया हमारे पास 5 हो गया। यहाँ पर देख लीजिए a की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई और b की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 5 हो गई। हमें इसके अंदर पुट करना है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। जिस किसी ने भी क्वेश्चन पहले कर रखा है इस टाइप का तो उसके लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा। ठीक है, चुटकियों में कर देगा। ठीक है, देखिए करते हैं। यहाँ पर दे रखा है b माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, a अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, पुट कर दीजिए। b की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5, a दे रखा है 3, b दे रखा है 5। ठीक है, यहाँ पर a दे रखा है 3 माइनस 5, कितना हो गया, 2/5 हो गया, 3/2 हो गया। बात आ गई होगी समझ में। 3/-2 हो गया, सॉरी 3 माइनस 2, 3 प्लस का है और जो लार्जेस्ट नंबर है वो माइनस में, तो माइनस में जाएगा। ठीक है, इस माइनस को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। मैच कर लीजिए कौन सा आंसर हमारे पास मैच हो रहा है इसके अंदर। ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जिस किसने भी इस टाइप का क्वेश्चन पहले कर रखा है उसके लिए बहुत ईजी है, जिसने नहीं कर रखा वो यहाँ पर देख सकते हो आप किस प्रकार करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन देखिए। यदि x का 8%, ठीक है, हमें दे रखा है x का 8% y के 4% के बराबर हो तो y का 10% बराबर होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करने में बहुत मजा आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, x का 8% के लिए हमें बताया जा रहा है तो का जहां पर आ जाता है बीच में, इसका मतलब हम क्या मानते हैं उसको, इनटू। क्या मानते हैं उसको, हम इनटू मानते हैं, मल्टीप्लाई मानते हैं। तो x का 8% बराबर है किसके, y के 4% के। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सिंपल टर्म्स है, x का 8% y के 4% के बराबर है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। हमें यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, ये प्रतिशत है, इसको प्रतिशत को जब हम सोल्व करेंगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, प्रतिशत हट जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। हमें पता है ये भी तो कैंसिल होगा, तो इससे अच्छा हम यहाँ पर जो परसेंटेज रहता है उसको कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, टाइम बचेगा हमारा। बात आ गई समझ में। यहाँ पर देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास, 2x इक्वल्स टू y। क्या बच गया हमारे पास, ओनली y। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या मिल रहा है कि y का 1, ठीक है, ये जैसे बोल दो कि 1y, y का 1 भाग x के 2 भाग से बराबर है, या फिर ये x है ना, ये y का 2 गुना है। हम इस प्रकार इसको समझ सकते हैं कि x y का 2 गुना है। ठीक है, हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि हम y का 10% ले लें, ठीक है, ले लीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। प्रश्नानुसार देखिए y का अगर हम 10% ले लेंगे तो x हमारे पास कितना आ जाएगा,
x हमारे पास कितना आ जाएगा, गणित के नियमानुसार अगर हमें यहाँ पर 10% हमें यहाँ पे 10% से गुणा करना है या फिर 10% इसका करना है तो नियमानुसार 10% बराबर वाले का भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ये कर दिया हमने 10%। बताइए कितना आ रहा है, देखिए ये तो हो जाएगा हमारा, इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बात समझ में आई है क्या आपके, ये क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि x इसका 2 गुना है। ठीक है, इसका 2 गुना है। मैंने यहाँ पर परसेंटेज रखा है क्योंकि मुझे पता है ये परसेंटेज, यहाँ पर परसेंटेज को सॉल्व करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और हम इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं, कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम, तो ऐसा कर सकते हैं हम। ठीक है, अधिकार है हमें। x का क्या हो रहा है, ये 20% हो रहा है। अरे भाई हमसे यही तो पूछा जा रहा है कि y का 10% किसके बराबर होगा। ये देख लीजिए y का 10% किसके बराबर है, x के 20% के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझने की देरी है, कोई भी कर सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और डी की आय ए की आय से 25% अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि हमारे पास कितने व्यक्ति लिए गए हैं। एक तो सी है, बी है और एक ए है। 3 व्यक्तियों की यहाँ पर बात की जा रही है जो कि ए, बी एवं सी है। उनके बीच में आपस में तुलना करवाई जा रही है। देखिए सबसे पहले बी और सी के बीच में तुलना करवाई जा रही है, फिर बी और ए के बीच में तुलना करवाई जा रही है। किस प्रकार, देखिए पहले तो सी बी से 20% अधिक है, फिर बी ए से 25% अधिक है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सी की आय ए की आय से कितना अधिक होगी, मतलब जो इनमें परिवर्तन होगा सी और ए की आय में। ठीक है, तो कितना होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो हम चलते हैं फर्स्ट लाइन से। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। अधिक किसकी है, हमें पता है यहाँ पे सी की अधिक है, तो हम जिसकी अधिक है उसको ऊपर लिख लेंगे और जिसकी कम है उसको नीचे लिख लेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर बी के बारे में कुछ कहा गया है क्या, अरे भाई इस फर्स्ट लाइन में बी के बारे में कुछ कहा गया है क्या, कुछ नहीं कहा गया। तो हम इस बी को मान लेंगे 100। कितना मान लेंगे, 100। आगे देखिए हमसे कहा गया है कि सी की आय बी की आय से, मतलब अधिक किसकी है, सी की आय अधिक है। भैया कितनी प्रतिशत अधिक है, अरे 20% अधिक है। किससे है, इस बी से अधिक है। जब बी हमने 100 माना है और 20% अधिक कौन है, सी है, तो इसका 100 का 20% अधिक कर दीजिए, 120 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा। 6/5 हो जाएगा। बात आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट लाइन में आइए, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। ठीक है, अधिक किसकी है, हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि बी की आय अधिक है। ये लीजिए बी की आय अधिक कर दिए, किससे, ए से। हमें ए के बारे में कुछ कहा गया है क्या, कुछ नहीं कहा गया, तो हम इस ए को मान लेंगे 100। बी की कितनी है, 25 अधिक, 100 का 25 अधिक कर दीजिए, 125 हो जाएगा। चलो कर दीजिए, इसको कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अरे भाई इसको आगे हम थोड़ा चेंज करेंगे तो 5/4 हो जाएगा, काटेंगे तो इसको। ठीक है, हमारे पास ए बी और सी, ठीक है, रेशियो आ गया है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, क्या दिख रहा है, देखिए सबसे पहले सी और बी के बारे में बात कर रहा है। सी और बी, सी कितना है, 6 है, बी कितना है, 5 आया हमारे पास। यहाँ पर बी और ए के बारे में बात की जा रही है। बी 5 आया है, ए 4 आया है। अरे भाई जो कॉमन होता है ना उसको देखा जाता है कि उनकी संख्या आपस में बराबर है या नहीं। यहाँ पर कॉमन कौन है, बी कॉमन है। ठीक है, और उनकी संख्या क्या है हमारे पास, 5 और 5 दोनों की बराबर आ रही है, तो कोई इशू नहीं है। हमें इन तीनों का रेशियो आप ऐसे लिख सकते हो, ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 4, बी 5 एंड सी 6। बात समझ में आ गई होगी। ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4, 5 और 6। हमारे पास यहाँ पर बात की जा रही है ए के बारे में और सी के बारे में। किसके बारे में बात की जा रही है हमसे, ए और सी के बारे में। इस ए और सी के बारे में बात की जा रही है। हमें पता है, क्वेश्चन देखिए सबसे पहले, सी की आय ए से कितना अधिक होगी। ठीक है, अधिक किस, क्योंकि देखो सबसे पहले हमारे पास एक प्लस पॉइंट क्या है कि सी की आय अधिक बोल रहा है, तो आधा क्वेश्चन तो हमारे पास यही सोल्व हो गया। हमें पता है कि सी की आय अधिक करनी है हमें। देखिए अरे भाई दिख रहा है हमें,
ए की आए 4, सी की आए 6, कितना अधिक है? 2 रेशियो अधिक है। बात समझ में आ रही है क्या? कितना रेशियो अधिक है? 2 रेशियो अधिक है। किससे है? यहाँ पर देखिए बताता हूँ आपको, 2 रेशियो अधिक है। किससे अधिक है? इस ए से अधिक है। ए की वैल्यू 4 है, प्रतिशतता निकालना है। क्या करेंगे? यहाँ पर ये तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत अधिक है। चलो करिए इसको, 2 कितना हो जाएगा? अरे भाई सिंपल है, तो निकालना 50% हो जाएगा। प्रतिशत के लिए हमने 100 से गुणा कर दिया, 50% हमारे पास आंसर आ गया। मतलब ये है कि सी की आय ए से 50% अधिक हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25। इस टाइप का क्वेश्चन हमने हमारी जो पिछली क्लास है उसमें किया है। ठीक है, देखिए किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% क्या है? हमारे पास लड़कियां हैं। मतलब टोटल हमारे पास कितना है हमें पता नहीं है। हम कितना मान लेंगे उसको? 100% मान लेंगे। इस 100% का 70% तो हमारे पास क्या है? गर्ल्स है, लड़कियां हैं। जबकि यहाँ पर दे रखा है कि लड़कों की संख्या 510 है। कितनी दे रखा है? यहाँ पे लड़कों की संख्या 510 दे रखा है। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी ये हमें इसके अंदर ज्ञात करना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर भी रखा है। ठीक है, फिर भी देखिए विद्यालय में कुल विद्यार्थी हमने मान लिए हैं। यहाँ पे टोटल मैंने 100% मान लिए हैं। ठीक है, गर्ल्स का कितना दे रखा है? 70% दे रखा है। अरे भाई बॉयज का हमें नहीं पता, दे नहीं रखा, लेकिन हम निकाल तो सकते हैं। 100 टोटल है, 70 गर्ल्स है, तो बॉयज का कितना हो जाएगा? 30% किसका हो जाएगा? बॉयज का हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। देखिए आगे लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है? यहाँ पे 510 दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है? 510 दे रखी है। देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें पता नहीं है। ठीक है, संख्या यहाँ पर तो हमने परसेंटेज में माना है 100% होगा। हमें इसकी संख्या पता नहीं है, तो हम संख्या मान लेते हैं x। इस x का 30%, इस x का 30% कितना है हमारे पास? देखिए लड़कों की संख्या कितनी है? 510 है क्या? और बॉयज का परसेंटेज कितना है? 30% है। टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे? संख्या कितनी होगी? x माना है हमने। ठीक है, तो x का 30% हमें दे रखा है 510। प्रश्नानुसार चल रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, 30% क्या होता है? क्या हम जानते हैं? रेशियो 30% किसमें? हमारे पास भिन्न में। ठीक है, फ्रैक्शन में 30% क्या होता है? देखिए 3/10 होता है। कितना होता है? 3/10 होता है। इसके अकॉर्डिंग चलिए x गुणा 3/10, तो 30% की जगह हमने फ्रैक्शन में उसको लिख दिया 3/10 बराबर हो गया 510। जब x बराबर हम इसको निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? देखिए 10 तो यहाँ पर चल जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, करते हैं इसको हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 170। कितना हो जाएगा? 170। जब x हम टोटल निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1700। मैंने क्या कहा आपको? यहाँ पर x क्या है हमारे पास? विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, टोटल की बात आ गई समझ में। टोटल विद्यार्थियों की संख्या हमने x मानी है। अरे भाई हमें निकालना क्या है? कुल विद्यार्थियों की संख्या तो निकालना है। आ गई 1700। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। देखिए इस टाइप के और क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है। यदि किसी विद्यालय में, जो लास्ट क्वेश्चन किया है ठीक है उसके लिए सही है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% क्या है? लड़के हैं। ठीक है, कुल विद्यार्थी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या माना था? 100%। यहाँ पर भी वही मानेंगे। 100% का 60% तो है हमारे पास लड़के, बॉयज। और लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है? 972 है। अरे भाई लास्ट क्वेश्चन हमने समझ लिया है, तो इसको हम बहुत मतलब जल्दी और बहुत शॉर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे? देखिए 60% लड़के हैं, हमें पता है 100% टोटल है। 100 में से 60 माइनस करेंगे तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा क्या? हमें विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत तो पता है, 100% है, लेकिन उनकी संख्या नहीं पता। तो हम संख्या ज्ञात करेंगे, क्या मान लेंगे उसको? x मान लेंगे। इस x का गर्ल्स कितना है? 40% है क्या?
ये 40% किसके बराबर है? इस 972 के बराबर है। किसके बराबर है? 972 के बराबर है। बात समझ में आ रही होगी। 40% हमें पता है क्या होता है फ्रैक्शन के अंदर, क्या होता है? ये होता है हमारे पास 2/5। 40% फ्रैक्शन में 2/5 होता है। देखिए x गुणा इस परसेंटेज की जगह हम क्या लिख देंगे? इसका फ्रैक्शन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हम फ्रैक्शन लिख देंगे। बराबर किसके हो जाएगा? 972 के हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको। हम डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं इसको। तो ये 4 टाइम, फिर ये 8 टाइम, फिर ये 6 टाइम, 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या है वो हमारे पास आ जाएगी। कितनी आएगी? देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 2430। ये क्या आ गया हमारे पास? x, और x क्या है? हमने माना था टोटल विद्यार्थियों की संख्या, मतलब टोटल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल। ठीक है, बात समझ में आ गई। हमें क्या निकालना है? कुल कितने लड़के हैं? अरे भाई लड़कों का परसेंटेज हमें पता है कितना है? 60% है। किसका मानेंगे? जो टोटल स्टूडेंट का 60%। टोटल स्टूडेंट हमारे पास आ गए हैं। कितने आ गए? 2430। इसका 60% हम मान लेंगे, जो कि क्या होंगे? हमारे पास बॉयज होंगे। ठीक है, 60% हमारे पास क्या होंगे? बॉयज होंगे। 60% मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में? बताइए। 60% होता है हमारे पास 3/5। कितना होता है? 3/5 होता है मेरे पास 60%। निकालिए। तो 2430 गुणा परसेंटेज फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा? 3/5 आ जाएगा, जो कि बॉयज की संख्या होगी। 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 4 20 हो जाएंगे, 5 8 और ये 6। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो जाएगा हमारे पास 18 25 40। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया? एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। 3 6 18 हो जाएगा, 3 8 24 25। हाँ बिल्कुल सही है। तो हमारे पास बॉयज की जो संख्या है वो कितनी आ गई? मतलब 60% हमको बॉयज बताया गया था, वो कितना आ गया हमारे पास? 1458। 1458 बॉयज हैं टोटल स्कूल के अंदर। बात समझ में आ गई? देखिए थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी होगा हमसे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 हमारे सामने। यदि a प्लस बी का 15% a माइनस बी का 25% हो, मतलब कहा जा रहा है कि a प्लस बी का 15% a माइनस बी के 25% के बराबर हो, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा? ठीक है, हमें बताना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। देखिए हमें कहा जा रहा है a प्लस बी का 15%। ये लीजिए मैंने a प्लस बी का 15% का, इसका मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया इसका 15% बराबर a माइनस बी का 25%। यही कहा जा रहा है हमें। अरे भाई प्रतिशत हट जाएगा तो क्या लग जाएगा? डिवाइड 100 लग जाएगा, 100 का भाग हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अरे 100 यहाँ पर है और 100 बराबर में भी है, बीच बराबर चिन्ह है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये भी हो जाएंगे 3 बार और ये हो जाएगा 5 बार। कितना आ गया? a प्लस बी 3 टाइम बराबर a माइनस बी 5 टाइम। बात आ गई समझ में? ठीक है, कितना हो रहा है? a प्लस बी 3 टाइम, a माइनस बी 5 टाइम आ रहा है। अब देखिए किस प्रकार करेंगे इसको आगे। देखिए हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो b और a के बारे में पूछा गया है सिंगल। ठीक है, तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 3 को अंदर इससे a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3a हो जाएगा। इस 3 को इस b से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3b हो जाएगा बराबर इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, 5a हो जाएगा माइनस 5b हो जाएगा। बात आ रही समझ में? a वाले को एक जगह कर दो, ये इसके पास a है, इसके पास a है, इन दोनों को एक जगह कर दीजिए। ठीक है, और इसके पास क्या है? हमारे पास देखिए b है और इसके पास b है, तो इन दोनों को एक जगह कर दीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को हम। 3b इस 5b को इधर ले आऊंगा, माइनस में पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये 5 है। ठीक है,
ये 5a ये 3a, यहाँ पर प्लस में पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये टोटल आ रहा है हमारे पास 8b के, और ये आ रहा है हमारे पास 2a के। ठीक है, कितने टाइम 4 टाइम, 4b इक्वल टू a हो जाएगा। मतलब a का 1 भाग b के 4 भाग के बराबर होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि b a का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप इसको किस प्रकार करेंगे, तो जो इसका नॉर्मली जो हमें आंसर निकालना है तो वो हम निकाल सकते हैं। जैसे शायद इसमें क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक लग रही है, बराबर नहीं है, सॉरी। ठीक है, इसमें आएगा बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि 60% किसका 4 गुना होता है, हमें पता है 15 का 4 गुना होता है। 200% होता है 50 का 4 गुना होता है। 400% होता है 100 का 4 गुना होता है। तो ये तीनों तो इसके आंसर आ रहे हैं, सिर्फ यही तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें नहीं मतलब कौन नहीं है, तो दिख रहा है यहाँ पर 10% किसी का भी नहीं है। तो साफ हम इसको कह सकते हैं कि a के बराबर b का कितना प्रतिशत a के बराबर नहीं है, तो हमें a ऑप्शन मैच कर सकते हैं, क्योंकि तीनों तो बराबर हो रहे हैं इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम आगे। देखिए दोस्तों, अब तक हमने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है वो। ठीक है, अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो होंगे किसी भी व्यक्ति की जैसे मंथली इनकम या ईयरली इनकम, जिसको हम बोलते हैं आय या उसकी। ठीक है, उसके ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, जो क्वेश्चन हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सेकंड, किसी वस्तु की कोई कीमत दी जाती है। ठीक है, ये दीजिए किसी की कोई वस्तु की कीमत या हमें उसकी प्राइस दी जाती है। ठीक है, उसमें कभी कमी करता है, कभी बढ़ोतरी करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, प्रतिशत के तौर पे कमी और वृद्धि करता है। तो इनके ऊपर अब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इनके ऊपर हम किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा हमारा लेवल बढ़ाएंगे। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं हम, किसी व्यक्ति की जो इनकम है उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। 2 व्यक्ति दे रखे हैं, 2 व्यक्तियों की इनकम। ठीक है, तो एक की वृद्धि होती है तो दूसरे की कमी के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको क्लास की शुरुआत में भी मतलब इस टॉपिक के स्टार्टिंग में भी कराए थे। ठीक है, अब फिर से देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉमन चीज बताई थी कि यदि हमें अधिक दे रखा है तो हमसे कम के लिए पूछेगा, यदि कम दे रखा है तो अधिक के लिए पूछेगा हमसे। ठीक है, चलो बात किसकी हो रही है यहाँ पे, रमेश की आय और सुरेश की। 2 व्यक्ति हैं हमारे पास, रमेश और सुरेश, इनके बीच में तुलना करवाई जा रही है। ठीक है, तुलना करने का मतलब क्या हो गया कि हमें इनको किस प्रकार लिखना है, डिवाइड के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, आइए अब यहाँ पर दे रखा है रमेश की आय सुरेश की आय से 12.5% अधिक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस पहली लाइन को पढ़ने के बाद हमें पता चला है कि आय किसकी अधिक है, इस रमेश की अधिक है। ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक है, 12.5% अधिक है। और किससे अधिक है, इस सुरेश से अधिक है। बात समझ में आ गई। जिसकी अधिक या कमी की बात करता है उससे हमें ऊपर रखना पड़ता है। ठीक है, तो हम रख देंगे यहाँ पे रमेश। ठीक है, रमेश अपॉन सुरेश। बात समझ में आ गई होगी। रमेश और सुरेश के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तुलना की जा रही है। आगे देखिए, रमेश की आय सुरेश की आय से 12.5% अधिक है। हमें सुरेश के बारे में कुछ कहा जा रहा है क्या, नहीं कहा जा रहा, तो इसको हम मान लेंगे। कितना मानेंगे, 100 मान लेंगे। ठीक है, कितना मान लेंगे, इसको हमने 100 मान लिया है। इसमें 12.5% की बढ़ोतरी करनी है। 100 में 12.5% की जब हम बढ़ोतरी करेंगे तो हो जाएगा 112.5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए क्वेश्चन में, तो सुरेश की आय रमेश की आय से कितना प्रतिशत कम है। इस सुरेश की आय इस रमेश से कितना कम है। पहले तो ज्यादा के लिए पूछा गया था, ज्यादा कर दिया, अब कम के लिए पूछा जा रहा है। किससे, इस 112 से। देखिए दोनों का अंतर बताइए कितना आ रहा है, दोनों का अंतर आ रहा है 12.5। ठीक है, तो देखिए अंतर मतलब अंतर क्यों निकाला है, क्योंकि हमें इसका सुरेश की आयु निकालनी है कि इससे कितनी कम है। पता चल रहा है इससे 12.5 कम है। अरे भैया किससे कम है, हमें पता है कि ये किससे कम है, रमेश से कम है। और रमेश की इनकम कितनी दे रखी है, 112.5 दे रखा है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, प्रतिशतता में निकालना है। तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। 125 को इससे करेंगे तो ये कितना टाइम जाएगा, 9 टाइम हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 100 है अपॉन 9 है। 9 से इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.11।
ठीक है 11.11%, ठीक है 11.11% हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए छोटे से में कर दिया हमने इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमें टाइम की बचत करनी है, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि एग्जाम्स में हमें टाइम बहुत कम मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 29। ए के वेतन में 28.56 की वृद्धि की गई है। मूल वेतन प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी की जाए। सबसे पहले हमसे बात की जा रही है ए के वेतन में। ठीक है, ए के वेतन में 28.56 की वृद्धि की गई है। देखिए 28.56% की वृद्धि की गई है। 28.56 को हम सबसे पहले फ्रैक्शन में निकालेंगे इसको। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है देख लीजिए, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास 2/7। 2/7 की इसमें वृद्धि की जा रही है। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो इनकम थी वो पहले हमारे पास 7 रेशियो थी, वृद्धि होने के बाद में कितनी हो गई 2 रेशियो हो गई, सॉरी 2 रेशियो की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई अब हमारे पास 9 रेशियो हो गई। मूल वेतन प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी की जाए। अब देखिए इसकी आय कितनी हो गई। ठीक है, हम ये मान लेंगे 9/7, मतलब पहले 7 थी, अब कितनी हो गई 9 हो गई। ठीक है, अच्छा वापस क्या हो रहा है, अभी तो क्या हो रहा है बढ़ाने के लिए बोला हमने, इसकी आय 2 बढ़ा दी। ठीक है, 2 रेशियो बढ़ा दी तो 9 हो गई। अब मुझसे बोल रहा है कि मूल वेतन, मतलब मूल वेतन जो है वो किस रेशियो के बराबर था, हमारे पास 7 रेशियो के बराबर था मूल वेतन। ठीक है, मूल वेतन 7 रेशियो के बराबर था। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी करेंगे वापस मूल वेतन आ जाए, तो देखिए वापस कमी करनी पड़ेगी। अरे भाई अंतर कितने का है, कितना कम करना पड़ेगा 2 कम करना पड़ेगा। ये देख लीजिए 2 रेशियो कम करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा 2 रेशियो कम, इस 9 से 2 रेशियो कम करना पड़ेगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल कितना हो जाएगा 200/9। जब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20, एक मिनट देख लेता हूं मैं, 9 2 18, 9 2 18 पॉइंट, हाँ ये ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 22.22। ठीक है, आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा है, हम कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने। देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 30 है, एक खिलौने के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि हो रही है कितने की 30% की वृद्धि हो रही है। यदि ग्राहक उस खिलौने पर अपना खर्चा समान रखना चाहता है। देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे पास सामने है ये कि खर्चा कांस्टेंट रखना चाहता है। ठीक है, जो उसका खर्चा है वो कांस्टेंट रखना चाहता है। ठीक है, आगे देखिए, तो खिलौने की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। खर्चा समान रखना है, कितनी कमी करनी होगी। कमी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उसका मूल्य बढ़ा रहे हैं। कमी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उसका मूल्य बढ़ा रहे हैं। देखिए एक खिलौना है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं 30% की वृद्धि कर रहे हैं। 30% का फ्रैक्शन में हम जानते हैं 3/10 लिखते हैं। 3/10 मतलब क्या हो रही है वृद्धि, 10 से 3 वृद्धि हो रही है, मतलब 10 से 13 में हो रही है। बात आ गई होगी समझ में, 10 से 13 में उसकी वृद्धि हो रही है। यदि ग्राहक उस खिलौने पर अपना खर्चा समान रखना चाहता है। ठीक है, यदि ग्राहक उस खिलौने पर, देखिए बात समझ में आ रही होगी आपके, खर्चा उसको समान रखना है। ठीक है, तो उसकी जो खपत है उसमें कमी करनी होगी। अच्छा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये सक्सेसिव केस के अकॉर्डिंग हमारे पास सोल्व होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है रिपीट हो रही है चीज। रिपीट क्या हो रही है कि खपत और जो इसका मूल्य है। ठीक है, खपत और प्राइस जो कि एक दूसरे के क्या होती है अगेंस्ट होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। ठीक है, तो वो रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, उसका कारण है कि खर्चा हमारा समान है। ठीक है, देखिए किस प्रकार करेंगे हम क्वेश्चन को। यहाँ पर तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी प्राइस। प्राइस हो गई 10 थी, अब 30% की वृद्धि के बाद में 13 हो गई। ठीक है, यहाँ पर जो कंजम्पशन आ जाएगा। ठीक है, खपत क्या करनी पड़ेगी, खपत मैंने आपको बता दिया, मूजबानी बता रहा हूँ कि खपत इस प्राइस की, मूल्य की खपत क्या होती है, इस मूल्य की जस्ट अपोजिट होती है, मतलब 13 से 10। अगर इसमें वृद्धि हो रही है तो इसमें कमी करनी पड़ेगी। क्यों, कारण ये है कि हमारा खर्चा सेम समान रखना है, हमें खर्चा कांस्टेंट रखना है, ये कारण है इसका। हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि खिलौने की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अरे भैया कमी तो हम कर रहे हैं, कितने की कर रहे हैं 3 रेशियो की कर रहे हैं। देखिए 3 रेशियो की हमने कमी की है यहाँ पे। ठीक है, किसकी रेस्पेक्ट में, इस 13 की रेस्पेक्ट में। प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा 100 टू मल्टीप्लाई करना होगा। 3 × 100 कीजिए आप,
300/13 हो गया। कीजिए इसको सोल्व, कितना हो रहा है हमारे पास 3 2 जा ये हो रहा है 13 2 जा से 26 हो गया 4, तो ये 3 टाइम 1/13। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, करने में अच्छा लगा। देखिए ये जो सब्स्टिट्यूट केस है, इस टाइप के मैं एक साथ आपके कुल बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा, तब आपको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी भी आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, मैं और कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया है। ठीक है, तत्पश्चात उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। कम कितना किया है हमने, 25% किया है। कितना किया है हमने, 25% हमने कम किया है। ठीक है, 25% कम करने का मतलब हम समझ सकते हैं 1/4 इसकी कमी करना। मतलब पहले 4 था, 1 की कमी कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या फिर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि देखिए इस प्रकार एक और तरीका है इसको लिखने का, ठीक है, समझने का। इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए तो देखिए हमें कहा जा रहा है कि 25% की कमी की गई है। ठीक है, अच्छा 25% की कमी कहाँ की जा रही है, जब हमारे पास कोई 100% होगा तब तो हम 25% की कमी करेंगे। 25% की हमने कमी कर दी है, तो 25% 100 में से घटाएंगे तो कितना होगा, 75 होगा। ये हमारे पास कितना हो रहा है, 3/4 हो रहा है। कितना हो रहा है, 3/4 हो रहा है। हमें पता है कि पहले क्या था, 4 था। ठीक है, अब 25% की कमी कर दी तो कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गया। कमी कितने की हो गई, 1 की कमी हो गई। अब हमें क्या करना है, तत्पश्चात उस मूल्य पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना है। मतलब इसको वापस 4 बनाना है। 4 को हमने 3 बनाया, लेकिन 3 को वापस हमें 4 बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। अरे भाई 1 रेशियो की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमने 1 रेशियो की वृद्धि कर दी। किसकी रेस्पेक्ट में करनी पड़ेगी, 3 से कर रहे हैं तो 3 की रेस्पेक्ट में ही करनी पड़ेगी। बात आ रही है समझ में। प्रतिशत के लिए बोल रहा है, प्रतिशत वृद्धि मतलब 100 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई भी कर सकता है। 3 से इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9। ठीक है, 1/3%। कितना हो गया, 3 3 1/3%। ऑप्शन नंबर डी में जो रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं पटवारी एग्जाम में। ठीक है, आए हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, वो भी मैं कराऊंगा, जो क्वेश्चन आए हुए हैं इस टाइप के वो भी मैं आपको जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे लास्ट में तब कराऊंगा। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32, एक मशीन की कीमत 6250 है। उस कीमत में पहले वर्ष में तो हमारे पास 10% की, दूसरे में 20% और तीसरे में 30% की कमी की जाती है, कमी हो रही है। 3 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत क्या रह जाएगी। 3 वर्षों तक कंटिन्यू काम हो रहा है। ठीक है, जब कंटिन्यू जहां पर होता है, लगातार काम होता है, उस वहां पर क्या लगाते हैं, सक्सेसिव केस लगाते हैं। ठीक है, सक्सेसिव केस से हो जाएगा, लेकिन मैं आपको उससे भी एक सिंपल यहाँ पर जो इसका ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करेंगे हम। ठीक है, फिर भी हम 2 लाइनों में कर देंगे इस आंसर को। ठीक है, इसका आंसर 2 लाइनों में हमारे पास आ जाएगा। देखिए मशीन की कीमत दे रखी है हमें 6250 दे रखी है। बाद में हमसे बोला जा रहा है 6250। ठीक है, बाद में हमसे बोला जा रहा है कि इसमें 10% की कमी की जाती है। ठीक है, तो इसमें हम 10% की कमी करेंगे तो देखिए टोटल 100% होता है, इसमें 10% की कमी करेंगे मतलब 90 मल्टीप्लाई। फिर कर रहे हैं 20% की, इसका मतलब 80/100 हो जाएगा। फिर कर रहे हैं 30% की, तो यहाँ पर हो जाएगा 70/100 हो जाएगा। और बराबर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी मशीन की कीमत, जिसको मैंने x मान लिया है। ठीक है, करते हैं हम इसको। देखिए किस प्रकार करेंगे, तो बस हमें कैलकुलेशन करनी है, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, 625 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 100। ठीक है, बराबर जो x हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसको हम टोटल सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ रहा है देखिए, 5 से करेंगे तो 4 टाइम, 5 से ये 125 टाइम, 4 से 2 टाइम। ठीक है, अब इनको सबको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो ये हमारे पास x क्या माना है हमने यहाँ पे, मशीन की कीमत मानी है। तो इसको 125 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, हो जाएगा 250। फिर 9 और 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारे सामने 50। ठीक है,
तो मशीन की कीमत कितनी हो गई हमारे पास 3150 रुपए। सी ऑप्शन मैच हो रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे सामने। यदि ए सी से 50% बड़ा है, ठीक है, और बी सी से 25% बड़ा हो तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। हमें दे रखा है ए और सी एक साथ, उसके बाद में बी और सी एक साथ दे रखा है, ठीक है। किस प्रकार करेंगे आइए देखिए। देखिए सबसे पहले तो हमें देखना है कि ए और सी दो व्यक्ति है, दोनों के बीच हमसे तुलना करवाई जा रही है और कितने की 50% की। बड़ा कौन है आप सबसे पहले देखिए कि ए सी से बड़ा है, मतलब बड़ा कौन हुआ, ए हुआ बड़ा, कितना हुआ 50% बड़ा हुआ, और किससे हुआ, इस सी से बड़ा हुआ। तो जो बड़ा होता है या फिर छोटा होता है, देखिए जिसमें वृद्धि या कमी की जाती है उसको हम ऊपर लिखते हैं भिन्न में, और नीचे कितना, नीचे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बात समझने की कोशिश कीजिए, क्या कोशिश करना है, बात समझिए। देखिए ए सी से, ठीक है, 50% बड़ा है। हमारे सामने बताया गया कि ए सी से 50% बड़ा है। यदि हम सी को 100 मान लें, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में मानते आ रहे हैं, यदि मैं सी को 100 मान लूं तो 50% बड़ा कौन होगा, ए होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ए कितना आ गया हमारे पास, देखिए यहाँ पे ए आ गया, ए का रेशियो जो हमारे पास आ गया 3 आ गया, और सी कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। आगे देखिए, बी सी से 25% बड़ा है, बड़ा कौन है, बी है, किससे है, सी से है। सी यदि हम 100 मान लेंगे तो बी कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, मतलब 25% बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कर लीजिए इसको सोल्व। ये हमारे पास हो रहा है 5/4, कितना हो रहा है, 5/4 हो रहा है, ठीक है। रेशियो हमारे सामने आ गया है, ठीक है। बी रेशियो किसके इक्वल हो गया, मतलब बी का क्या आ गया, 5 आ गया, और सी का कितना आ गया हमारे पास, 4 हो गया। देखिए किस प्रकार करेंगे, ऐसे कर लीजिए आप, ए सी दोनों का आया है हमारे पास 3 और 2 आया है, ठीक है, 3 और 2 आया है, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं बी और सी हमारे पास अलग से आया है, 5 और 4 आया है। अरे भैया सी तो देखिए, सी तो हमारे पास समान आना चाहिए ना, फिर अलग अलग क्यों आ रहा है। सी हमारे पास क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, अलग अलग क्यों आ रहा है। देखिए C2 आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो भैया इसको भी तो आप दोनों को बराबर करो। इसको ये 4 है, ये 2 है, तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, 4 कर लीजिए। इससे हमने 2 को मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 5 और ये 4। अरे भाई बात समझ में आ गई होगी। ए रेशियो बी रेशियो सी हमारे पास क्या आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी हमारे पास आ गया है, ए कितना है 6, बी हमारे पास आ गया है यहाँ पे 4, दोनों में कॉमन आ गया तो हम कर सकते हैं, और सी आ गया हमारे पास 5। देखिए आधा क्वेश्चन हमने यहीं पर सोल्व कर दिया है। आधा क्या, 80% क्वेश्चन सोल्व हो गया, 20% बच रहा है, आंसर लाना बाकी है सिर्फ, कुछ भी नहीं है। ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा, बोला जा रहा है कि ए बड़ा होगा किससे, बी से, साफ साफ दिख रहा है हमें। हमारे पास ए कितना है 6 से, सी कितना है 5 है, कितना बड़ा है 1 रेशियो बड़ा है, कितना रेशियो बड़ा है यहाँ पे 1 रेशियो बड़ा है। देखिए 1 रेशियो बड़ा है किससे, इस सी से, और सी की वैल्यू क्या है 5 है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा ये हमारे पास 20%। 20% ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, करने में बहुत अच्छा लगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 हमारे सामने। किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद में उसके जो अगले वर्ष 4% बढ़ जाती है। इसी प्रकार ये क्रम 5 वर्षों तक चलता है, तो 5 वर्ष बाद में जो इसकी आय होगी वो 72,000 रुपये होगी, तो उसकी वर्तमान आय कितनी होगी, ठीक है। ये हमें इसके अंदर बताना है। देखिए दो तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, पहला है सक्सेसिव केस, और एक जो बिल्कुल बेसिक से हम करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए मैं करने की कोशिश करता हूँ। हमें क्या करना है, इसकी वर्तमान आय जो कि हमारे पास नहीं है, ठीक है, हमें नहीं पता, हम उसको मान लेंगे x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, हम उसको x मान लेंगे, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है हमसे क्वेश्चन में कि 25% की वृद्धि बढ़ती है। पहले वर्ष 25% की वृद्धि बढ़ती है, मतलब 25% वृद्धि होती है इसकी आय में, तो पहले 100 था हमारे पास,
25 वृद्धि होने के बाद में 125 हो जाएगा। उसके बाद में अगले वर्ष क्या होता है, 4% घट जाती है ये, तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, 96/100। फिर उसके बाद में यही क्रम 5 साल तक चलेगा, 2 साल तक हो गया, ठीक है, और बढ़ाते रहिए इसको। अरे भाई बात समझ में आ रही है क्या? अरे जैसा जैसा क्वेश्चन हमें बोलता जा रहा है वैसा वैसा करते जाइए। इस 5 वर्ष के बाद में जो इसकी फाइनल जो आय होगी वो कितनी हो जाएगी, 72,000 रुपए। इसके ऊपर ध्यान देता हूं, ठीक है। तो सक्सेसिव केस हमें क्या बोलता है कि सबसे पहले आप देखिए 25% कितना होता है, तो 25% हमें पता है, कम करेंगे मतलब 25% की कमी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 25% की वृद्धि कर रहे हैं, सॉरी 25% की वृद्धि करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 5/4। और हमसे बोल रहा है कि 4% की क्या कीजिए आप, 4% की आप कमी कीजिए, ठीक है। तो 4% की जब मैं इसमें कमी करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 60/100, सॉरी 96/100, ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, जैसे मैं कर देता हूँ 15, ये हो जाएगा हमारे पास 4 8 एंड ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 25, तो क्या आ जाएगा 4%, 24/25 हो जाएगा। बात आगे होगी समझ में। सक्सेसिव केस अपनाना है हमें, ठीक है। सबसे पहले साल के लिए ये देखते हैं हम। पहले साल के लिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 25% की वृद्धि होती है, मतलब 4 से 5 में कन्वर्ट होता है। दूसरे साल में क्या हो रहा है कि 4% की कमी हो रही है, मतलब पहले 25 था फिर हो गया 24। ये क्रम चलता रहता है हमारे पास कब तक, ये क्रम हमारे पास 5 साल तक चलता रहता है, ठीक है। तो करते रहिए, ठीक है। ये चौथे साल क्या हो जाएगा, 25 से 24 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5वें साल क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 से 5 हो जाएगा, ठीक है। अब सक्सेसिव केस में मैंने आपको क्या बताया था कि ये इससे मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको बाद में जाके डिवाइड करेंगे, इससे हम यहीं पर ही कर देंगे क्योंकि ये एक तरह से रेशियो है एक दूसरे का, ठीक है। देखिए किस प्रकार करेंगे, 4 1 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना टाइम आ जाएगा, 6 टाइम आ जाएगा, ओके। 5 1 जा 5, 5 5 जा, ठीक है। ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको 4 से करेंगे हम, इसको 4 को किस यहाँ पर कितना टाइम हो जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा, ठीक है। ये 5 यहाँ पे 5 टाइम हो जाएगा। हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे 5 बच रहा है, 4 है, यहाँ पर 6 एंड 6 है, ठीक है। और छोटा करने की कोशिश करेंगे हम इसको, तो यहाँ पे ये 2 टाइम हो जाएगा एंड यहाँ पर ये 3 टाइम हो जाएगा। चलो 5 2 जा कितना हो गया हमारे पास, 10 हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया। और यहाँ पर 3 6 से कितना हो रहा है हमारे पास, 18 हो रहा है, कितना हो रहा है हमारे पास, 18 हो रहा है, ठीक है। देखिए कितने की वृद्धि हो रही है, 8 की वृद्धि हो रही है। चलो वृद्धि से हमें कोई काम नहीं है, हमें ना तो यहाँ पे वृद्धि करनी है ना कमी करनी है, ठीक है। हमें अपना क्वेश्चन सोल्व करना है, किस तरीके से करना है देखिए। हमारे पास वर्तमान तो ये दे रखा है, बाद का हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है। 18 रेशियो, ठीक है, किसके बराबर होगा, 18 रेशियो किसके बराबर होगा, हमें बताया गया है कि जो बाद में जो हमारे पास आया है 5 साल तक का क्रम, ठीक है। तो ये हमारे पास चेंज करने के बाद में जैसे 25% की वृद्धि फिर 4% की कमी, तो ये हमारे पास किसके बराबर, ये हमारे पास 18 रेशियो आया, तो ये 18 रेशियो किसके बराबर है, इस 72,000 के बराबर है। बात आ गई होगी समझ में, किसके बराबर है, 72,000 के बराबर है। तो हमें निकालना है 1 रेशियो, 1 रेशियो बराबर हमें इसको कैंसिल करना पड़ेगा, 18 को नीचे भेजो, यहाँ से डायरेक्ट कर लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 4,000 रुपीज। हमें निकालना क्या है, वर्तमान का निकालना है। वर्तमान में क्या है हमारे पास, 10 रेशियो है, 10 रेशियो बराबर हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40,000 रुपए। बात आ गई होगी समझ में। देखिए आप सोच रहे होंगे कि इजी हमारे पास ये वाला पड़ेगा, लेकिन देखिए इसकी हमें मतलब कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। जो शॉर्ट मेथड चल रहा है वो लेके चलिए, बड़ा लग रहा है, सीखने के बाद में यहीं पर ही कर देंगे, यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं है, हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर ही कर देंगे हम। बात आ गई समझ में। ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करने में बहुत अच्छा लगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नितिन के वेतन में 25% की कमी की जाती है, तत्पश्चात उसके वेतन में 25% की वृद्धि की जाती है। मतलब पहले तो 25% की कमी करती, उसके बाद 25% की वृद्धि भी करती, आरंभिक वेतन की तुलना में, इस वेतन की तुलना में, ठीक है। ये वेतन क्या हो जाएगा,
ठीक है, चलो देखते हैं। नितिन के वेतन में सबसे पहले तो क्या हो रहा है, 25% की कमी हो रही है। 25% की कमी मतलब पहले 100, ठीक है, कम कर दो 25, कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4। अब 25% की वृद्धि के लिए बोला गया है, तो मतलब पहले 100, 25 की इसमें वृद्धि कर दीजिए, 125 हो जाएगा, मतलब 5/4 हो जाएगा। बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। चलिए, आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन निकालना है हमें, ठीक है। देखिए सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, सक्सेसिव केस लगा दो, हो जाएगा। पहले तो हो रहा है 4 से 3, ये लीजिए कमी भी कर दी हमने। फिर हो रहा है 4 से 5, ये लीजिए। उसके बाद मैंने वृद्धि भी कर दी उसकी, मल्टीप्लाई करो 16 हो रहा है, इसको करो 15 हो रहा है। अरे भाई क्या हो रहा है, कमी हो रही है यहाँ पर। तो पहले तो कमी कर दी, फिर वृद्धि कर दी, क्या फर्क पड़ा, यहाँ पर तो कमी हो गई। कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। कितने की हो रही है कमी, 1 की कमी हो रही है। 1 की यहाँ पे कमी हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, 16 से हो रही है। 16 से 15 में जा रहा है, प्रतिशत का निकाल लीजिए, ठीक है। देख लेते हैं कितना हो रहा है ये। देखिए ये हो रहा है हमारे पास, को कीजिए तो ये हो रहा है हमारे पास 6 से ही 1/4% की कमी हो रही है भैया यहाँ पे, ठीक है। क्या हो रही है यहाँ पे, कमी हो रही है। ऑप्शन मैच नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, शायद हमने ऑप्शन यहाँ पर गलत ले लिए, तो मैं इसको मान लेता हूँ 6 से ही 1/4% की कमी, ठीक है। वहां पे जाता हूँ, ऑप्शन मैच नहीं हो पाए, ऑप्शन मैंने रॉन्ग ले लिए थे, ठीक है। सही आंसर इसका ये होगा। बात समझ में आ गई होगी। देखिए आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हमने कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे। देखिए मैं यहाँ पर स्टार्टिंग की थी जो बिल्कुल लो लेवल से की थी, मतलब जो क्वेश्चन नंबर मैंने 32 लिया था, सॉरी 22 क्वेश्चन नंबर 22 लिया था मैंने, तो बिल्कुल मतलब अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, करने लायक था। धीरे धीरे हमने लेवल बढ़ाया, इसी प्रकार से मैं डेली क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। और आगे हम इसके 100 आउट ऑफ क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं सक्सेसिव के ऊपर लूंगा, सक्सेसिव पूरा कंप्लीट समझाऊंगा, और उसके ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उनको इजी वे में किस प्रकार समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।